सो वेलकम एवरीवन टू डे 4। आई थिंक हम एक रोलर कोस्टर राइड पे हैं और हम साथ में उसी राइड पे हैं। सो मुझे बहुत खुशी है। यस, वी आर पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन सीरीज, बट हम बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। मेरा नाम अमूल्या है। मैंने सिर्फ मेडिटेशन 10 साल पहले किया है और उस अनुभव को मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। हर एक हफ्ता हमारे पास एक नया यंगस्टर ऐसा ही आएगा जो आपको एक नया दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव लेके आएगा इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज वी आर ऑल, हम सब साथ में ही जीते हैं। हम सब वही मेट्रो ले रहे होते हैं, हम वही कैब ले रहे होते हैं, हम वही ऑटो ले रहे होते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि हम मेडिटेशन को अपने लाइफ का एक पार्ट बना चुके हैं, जो एक्चुअली हमारे पूरी जिंदगी को 360 डिग्री टर्न कर देता है। सो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है। उसका लोगो एक टिक मार्क है। व्हाट इज दैट ब्रांड? ओके, ऋतिक गॉट इट फर्स्ट। आपको मिलेगा एक चॉकलेट। ऋतिक गॉट इट राइट, जस्ट डू इट। ओके, तन्मय आल्सो गॉट इट राइट। ओ, प्रतीक गॉट इट, निष्ठा गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट, गॉट इट। मेडिटेशन ट्रूली अ लॉट ऑफ पीपल फील इज जस्ट डूइंग समथिंग, राइट? ट्रूली कुछ करना है मुझे मेडिटेशन में, तभी मेरे से मेडिटेशन होगा। मुझे सारे थॉट्स को आज ही कंट्रोल करते रहना है। जो मैंने 25 ईयर्स जो मैंने जिंदगी जिया है, मैं जो भी कलेक्ट किया, मैं अपने सारे थॉट सारा कंट्रोल कर लूंगी। मैं आज मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगी, मैं इमोशंस को कंट्रोल करूंगी। जब मैं चाहती हूँ गुस्सा आए तब गुस्सा आएगा। हर बार ऐसे गुस्सा नहीं आएगा। बहुत सारे हम दबा के बहुत सारे थॉट्स रखते हैं अपने पास, बट एक्चुअली थिंक अबाउट इट। What does nature teach us? Does it try? Is it doing something? No, right? नेचर कुछ नहीं कर रहा होता है। नेचर जस्ट इज बीइंग, बी स्टेट में रहता है। और हर बार हम एक्चुअली डे टू डे लाइफ में हमें टेक्स्ट करना होता है, हमें बात करना होता है, और हम इतना एफर्ट लगाते हैं अपने आप की बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ट्राइंग टू डू थिंग्स। एंड लॉट ऑफ पीपल को ये मिथ है कि मेडिटेशन मुझे कुछ करना है। आई एम श्योर हम सबको है। मुझे बहुत टाइम तक ये मिथ था और किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि मेडिटेशन एक्चुअली कुछ करना नहीं होता है। हम सुबह उठते हैं, हमें हमें अपने लिए चाय बनाना होता है, कॉफी बनाना होता है, फिर हम स्कूल कॉलेज जहाँ जिस भी इसमें जॉब कर रहे होते हैं, हमें कुछ करना है। मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं एक अमेजिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं अमेजिंग इंजीनियर हूँ, अमेजिंग डिजाइनर हूँ, जो भी हो। हम बहुत सारी चीज डू करते हैं, लेकिन व्हाट मेडिटेशन एसेंशियली हमें ये सिखाता है कि जस्ट बी। एंड वो बी कैसे होता है? द ब्रेथ। थिंक अबाउट इट। आर यू ट्राइंग टू टेक द ब्रेथ अभी? नो, राइट? इट्स जस्ट कमिंग, इट्स जस्ट बीइंग, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई फोर्स के, बिना कोई रेपरकशन के। हर एक चीज को पार कर जाता है हमारा ब्रेथ। एंड जब भी मैं ये थॉट सोचू, इजंट इट जस्ट क्रेजी? when you think about it, how carefree is the breath, how natural is the breath, and that's how natural is meditation. So the moment जब आप मेडिटेशन के लिए बैठो, तो डोंट ट्राई टू अचीव थिंग्स। आई ऑलवेज फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम एक मुझे एक्सपीरियंस आया था मेडिटेशन में, जब मैं बहुत चीजें चल रही थी मेरे दिमाग में, मेरे करियर के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में, मेरे हर एक चीज मेरे माइंड में एक क्या बोलते हैं, जैसे इमेजिन एक मेट्रो में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, एवन नोस दिल्ली, लोग ऐसे बस चल रहे होते हैं। दैट्स हाउ माय माइंड वाज। बस चल ही रहा था मेरा माइंड। एंड आई वाज लाइक, ओ गॉड, आई हैव गॉट टू मेडिटेट। सारा अपना माइंड को अभी साइलेंट कर दूं, मैं सब कुछ जिंदगी को अभी पालूं। आई सैट इन मेडिटेशन। मैं काफी कोशिश कर रही थी मेडिटेट करने के लिए। हर बार कोई ना कोई थोड़ा था, नहीं नहीं तू अभी मत आ, अभी बाद में आ, अभी मैं पहले सारा ब्रेथ ले लूं अभी। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड टू, ये चला, ठीक है, 10 मिनट के लिए चला। मैं कोशिश कर रही थी मेडिटेट करने के लिए, बहुत कोशिश किया मैंने, हो ही नहीं पा रहा था। इतनी मेहनत करी थी मेडिटेशन करने के लिए, बट सडनली ये चमका। ये बहुत मुझे वर्ड बहुत पसंद है, चमका, लिटरली चमका, कि व्हाट एम आई डूइंग। लाइक एक स्टेप बैक लेते हैं ना,
पीछे एक 2-3 स्टेप बैक लेके मैंने अपने लाइफ को देखा, मैं बोला क्या कर रही हूँ मैं, क्यों इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं, why don't I just be like nature, like the breath? And once we do that, no, हम actually अपने natural self में रहते हैं, और वो मेडिटेशन एब्सोल्युटली अमेजिंग रहता है. तो ये आज के सेशन में आई डेफिनेटली वांट टू ब्रेक दिस मिथ कि मेडिटेशन में कुछ करना नहीं है आपको, वो होता रहता है, सांस हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नो वन, आप कुछ नहीं हो जिंदगी में, यू आर जस्ट अ मीडियम फॉर द ब्रेथ टू कम. हमारी बॉडी लिटरली एक मीडियम है, वो वेंटिलेटर भी कोशिश करता है ब्रेथ बनने की, बट वो बन नहीं पाता है, बिकॉज नथिंग कैन बी एज नेचुरल एज द ब्रेथ. यू गाइज अग्री? मुझे काफी प्रोफाउंड लगा, मुझे नहीं पता आपको इतना प्रोफाउंड लगा कि नहीं, लेकिन जब आई एम श्योर एवरीवन विल एक्सपीरियंस दिस एट सम पॉइंट और द अदर इन देयर लाइफ, व्हेन यू आर ट्राइंग रियली हार्ड टू डू समथिंग, whichever part of life you're in. मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, ये प्रैक्टिकली जैसे मैंने शेयर किया मेरा एक्सपीरियंस है ये. जस्ट टेक अ स्टेप बैक. इट कुड बी फॉर मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन क्योंकि आप कर रहे होते हो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, नेचुरली आपकी लाइफ भी ऐसे बन जाती है कि यू जस्ट लेट इट बी एंड यू लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट दैट मोमेंट. एंड जो होता है ना उस मोमेंट के लिए करेक्ट होता है, एंड उस मोमेंट पे मेरे लिए वो थॉट्स आना करेक्ट था. और जब भी मैं ब्रेथ के पास आई, आई जस्ट डिड नॉट ट्राई हार्ड. आई वाज जस्ट लाइक ओके, आई वाज लाइक दिस एंड द ब्रेथ इज कमिंग. लाइक वाओ, ऐसे लगा लिटरली एक ब्रेथ ने मुझे हक दिया. इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, एंड यू जस्ट हैव टू सरेंडर. सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो नए आए हैं, हम बहुत सारे हैं जिन्होंने मेडिटेशन के लिए चौथा दिन है तो आगे बढ़ चुके हैं इस टॉपिक में, बट प्रैक्टिकली मेडिटेशन करना बहुत आसान है. जैसे आप जहां पे भी बैठे हो, प्लीज अपना फोन रख लो बगल में, कोई आपको नहीं देख रहा है, ये सिर्फ ये आपके लिए. वो होता है ना जैसे हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं कि ये मेरे लिए कपड़े हैं, या ये कोक या जो थम्स अप जो मैं अपने लिए ले रहा हूं, बट ट्रूली ना वो लिमिटेड है. उसके बाद खत्म हो गया, यू बर्प दैट थम्स अप और दिस थिंग, खत्म. उसके बाद क्या, नेक्स्ट मोमेंट समथिंग एल्स यू वांट, बट एवरलास्टिंग इज द ब्रेथ एंड केयर फ्री इज द ब्रेथ. सो आज का ज्ञान समापन हो चुका है. Just kidding. Okay, let's get back to meditation. Let's enjoy today company. Just feel the breath, because आपका breath जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में. एंड नेचर, हमारे अराउंड जो नेचर है वही हमें ये चीज बहुत प्रैक्टिकली दिखाई देती है कि डोंट ट्राई, स्टॉप ट्राइंग, जस्ट लेट इट बी. सो टुडेज मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, कोई भी थॉट आए वापस अपनी सांस पे नेचुरली आना है, डोंट फोर्स इट. दिस इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. जहां पे भी बैठे हो आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो. हाथों को ऐसा क्रॉस कर लो, पैरों को क्रॉस कर लो, जहां पे भी बैठे हो. यहाँ पे कोई आपको नहीं देख रहा है, सिर्फ आपको अपने आप को देखना है और अपनी कंपनी एंजॉय करना है. हम फ्रेंड्स की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए तो हम बाहर जाते हैं चिल करने के लिए, लेकिन मेडिटेशन इज ट्रूली एंजॉयिंग योर ओन कंपनी. सो रिलैक्स योर बॉडी. नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ. कोई भी चीज आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो भी चीज है 8:30 के बाद आ सकता है. क्रॉस योर फीट, क्लैस्प योर हैंड्स, हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए. सो टेक दिस फर्दर. हर एक टाइम कोई इंटरेस्टिंग बंदे से मिलाते हैं. ट्रूली अगर किसी के साथ रहना हो और इतनी खुश कैसे रहती है जानना हो तो दैट इज सौम्या. उसको भी 10 साल हो चुके हैं मेडिटेशन में. सौम्या, ओवर टू यू. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू.
It's amazing how all of you are dedicatedly coming every day and meditating for half an hour. I like that you've taken this 40-day challenge for yourself. So today I would like to take share my experience. Uh, मुझे 10 साल हो गए मेडिटेट करते हुए. आई स्टार्टेड जब मैं क्लास 9th में थी और मैं शुरू से बहुत पढ़ाकू टाइप बची रही हूँ. स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो थैंकफुली आई डिड नॉट हैव द मिथ कि ध्यान सिर्फ बड़े बूढ़े लोगों के लिए है. सो मैंने इतना रेजिस्टेंस नहीं था मेरे अंदर मेडिटेट करने के लिए. सो जब मैं पहली बार मेडिटेशन में बैठी तब जैसे आई थिंक मेजोरिटी आप लोग ट्राई कर रहे हो कि अपने थॉट से लड़ रहे हो. एक कंटिन्यूस टग ऑफ वॉर है कि नहीं, अगर मैं आज बैठी हूँ, इफ फॉर द पास्ट 3-4 days बहुत सारा आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और आप हर दिन ऐसे बैठते हो कि नहीं, आज मेरे को नहीं सोचना. तो आप वो कंटिन्यूसली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने थॉट्स को कि नहीं, मैं नहीं सोचूंगी, आज तो डेफिनेटली थॉट फ्री रहना ही है. सो मैं भी ऐसी बैठी थी. एंड बट इस टग ऑफ वॉर में भी आई रियलाइज कि जब तुम थॉट फ्री वाले स्टेट में जाते थे तो भी दिमाग में एक थॉट आता था, ओह मैं कुछ नहीं सोच रही, ऐसे कैसे, दिमाग शांत कैसे है मेरा. बट देन I learned to let go and not like force myself into doing it and just being. So gradually धीरे धीरे वो चीज रियलाइज हुई कि अपने थॉट्स के पीछे भागना नहीं है, उन्हें कंट्रोल नहीं करना. बिकॉज वो जो टग ऑफ वॉर में हम अपने थॉट्स के पीछे ही भागते रहते हैं. जैसे ट्रेन, बॉक्स 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 बॉक्स, ट्रेन जैसे चलती रहती है वैसे ही हमारे थॉट्स चलते रहते हैं. उसके पीछे वैसे नहीं भागना है, बस छोड़ दो एंड just be, and then वो थॉट अपने आप चला जाएगा, इज वॉट आई रियलाइज एंड ऑब्जर्व. तो ऐसे मेरे ध्यान की शुरुआत हुई. एंड टिल डेट आई कैन रिकाउंट पहला चेंज मुझे क्या दिखा ध्यान में. सो जब मैं पढ़ती थी मेरे साथ क्या होता था, मैं बुक खोल के बैठी हुई हूँ एंड ऑटोमेटिकली पता नहीं दिमाग कहाँ पे होता था. आई एम रीडिंग, आई एम टर्निंग पेजेस ऑल्सो, पर मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ गई. सो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये पता लगने लगा कि मैं कब जोन आउट हो रही हूँ, कब मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट से भागकर अपने दिमाग के विम्स एंड फैंसीज और स्टोरीज में के पीछे पीछे जा रही हूँ. तो देन वो चीज मेरे कंट्रोल में आ गई कि हाँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए, अपने दिमाग के स्टोरीज के पीछे भागना है या फिर अभी पढ़ना है जो मेरे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ऐसे मेरे धीरे धीरे करके स्टडीज इम्प्रूव हुए. मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया. सो जो चीज मैं पहले बहुत टाइम लगाती थी करने में, बिकॉज मैं आधे टाइम लॉस्ट होती थी अपने थॉट्स के वर्ल्ड में, मैं ज्यादा फोकस अपने पढ़ाई पे करने लगी, टास्क एट हैंड पे करने लगी, नॉट जस्ट पढ़ाई, इन जनरल. सो ऐसा नहीं है कि आधा घंटा तुम मेडिटेट कर रहे हो तो सिर्फ आधे घंटे में हमारा थॉट फ्री स्टेट रह रहा है. वो ग्रेजुअली आपके पूरे दिन में वो स्टेट रहने लगता है. सो यू विल रियलाइज ग्रेजुअली आफ्टर यू टेकन दिस 40-day चैलेंज कि सिर्फ मेडिटेशन करने के टाइम पे ही आपके दिमाग में थॉट फ्री वाला जोन नहीं रहा है, बट ग्रेजुअली पूरा दिन आपका वैसा ही स्टेट रहता है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. देन मैंने अपने लिए एक ऐसा करियर पाथ चूज किया जो लोग, बहुत फियर है लोगों में कि सीए. सो आई एम स्टार्टिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बहुत फियर है लोगों में. सब ये कहते हैं ट्यूशन में जाओ, सब ये कह रहे होते हैं कि पहला अटेम्प्ट है, दे ले, कोई बात नहीं. सो लोग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सोच रहे होते हैं कि पहली बार में तो आधे लोग पास ही नहीं होंगे. सो समहाउ विदाउट रियलाइजिंग ये पता लगा कि हाउ अनकॉन्शियसली हम हमारे आसपास जो हो रहा होता है, जो जनरल पब्लिक ओपिनियन होता है, हमें हमें अफेक्ट कर जाता है. एंड आई ऑल्सो टुक इट, आई फेल्ड, ठीक है, बट I've always been a very good student study wise. 80% 90% से कम कभी आया नहीं. तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि हाउ कैन आई फील, मैं कैसे कर गई ये, आई मीन आई ऑलवेज बिन गुड. तो अपने आप एक सेल्फ डाउट आ गया. बट gradually it was not easy for me to get out of this zone, but
as and when I started like रोज मैं मेडिटेट करती थी तो आई ग्रेजुअली रियलाइज कि जब खुद पर कॉन्फिडेंस है तो लोग जो क्या कह रहे हैं उससे क्या सोचना है, क्यों हम अनकॉन्शियसली लोग क्या कहते हैं उसके बाद अपने लाइफ में ले लेते हैं. सो आई मेडिटेट मोर एंड मोर एंड अपने दिमाग से वो फियर निकाला, अपने दिमाग से वो कट आउट किया कि नहीं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो मुझे मेरी लाइफ को नहीं डिफाइन करेगा. मैं जो चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, आई विल डू इट विदाउट द फियर ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग, विदाउट द फियर कि लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा होता है, क्या होता है. So I regained the strength and my thoughts improved and I cleared them. So एक और चीज रियलाइज हुई कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है. अगर शायद मैं फेल नहीं होती तो मुझे ये नहीं पता लगता कि हाउ, पता लग जाता इवेंचुअली बट डिवाइन टाइमिंग, कि कैसे अनकॉन्शियसली हम लोग क्या कह रहे हैं वो अपने लाइफ में ले जाते हैं. तो दिस हैपन्स बिकॉज मेडिटेशन से हमारे दिमाग में जो इतना सालों का ट्रैश भरा हुआ है वो कट डाउन हो रहा है, एंड जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए वो रिसर्फेस करता है. सो मेरे साथ ऐसे बहुत होता है कि जब मैं बहुत टाइम बाद अपने कबर्ड साफ करती हूँ तो नए नए कपड़े मिलते हैं जो पता ही नहीं था एग्जिस्ट करते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम जब खरीदा था तो पहना था. दिस इज हाउ मेडिटेशन ऑल्सो वर्क्स. जो बेकार के कपड़े होते हैं, जो ट्रैश होता है, वो निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, और इम्पोर्टेंट चीजें जो होती हैं वो हमें दिखने लगती है, दिखती रहती, आ जाती है हमारे सामने कि बॉस ये चीज ऐसा है जिस पे तुम्हें काम करना है, इस पे काम करो, ये फालतू का स्टोरी इज नॉट रिक्वायर्ड. सो दिस इज व्हाट हैपेंड, माय कॉन्फिडेंस ग्रू. ऐसे धीरे धीरे चीजें और सामने आती गई और मैंने इम्प्रूव करने लगा धीरे धीरे धीरे. देन आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड आल्सो वेरी इजीली, बट वो अवेयरनेस बढ़ गया. सो ग्रेजुअली अपने आप को क्वेश्चन करना कि इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, क्या जरूरत है ऐसे रिएक्शन की. देन फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स, कि विद इन अ स्प्लिट सेकेंड कुछ भी नहीं बोल देना, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना. सो I started questioning myself, and with increased and heightened sense of awareness जो मेरे को मेडिटेशन से आया, वो सिचुएशंस को मैं बेटर इक्विप्ड हो गई हैंडल करने के लिए. एंड नाउ माय कलीग्स टेल मी, माय फ्रेंड्स टेल मी, माय बॉस टेल्स मी, तू तो बहुत पॉजिटिव है यार, मतलब क्यों, अगर कभी ऐसे मैं लो भी हो जाती हूँ ना ऑफिस में, देन माय मैनेजर विल टेल मी, यार तू इतनी पॉजिटिव है, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है. सो that is how it has happened for me. Things have changed 360 डिग्री. ये टेली शॉपिंग का कोई ऐड नहीं है, जो कहते हैं ना मैं पहले ऐसी थी फिर मेरी लाइफ में ध्यान आया और मैं ऐसी हो गई, but actually that is what it is. This 10 years have been amazing, and take up this wonderful challenge that you are already taking. Continue it, keep at it, and tomorrow you'll be the one who will be sharing such experiences, such beautiful experiences of how आपका life change हुआ with meditation. Any questions? Please go ahead. अभी हम शेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट आप शेयर करोगे. That's how it goes. One of the most important benefits of meditation, great sleep. So in meditation, it's very natural to get sleep, because just imagine 30 years, how many ever years you've lived. Have you ever tried to control your mind, or rather compartmentalize your mind like Soumya said? No, right? Like yesterday we did one thing of day for yesterday, which is we have more than 60,000 thoughts in one day. We've done nothing to control it. So the first time, just imagine that you're tasking the monkey to sit down. The monkey is used to running here and there. Or even the dog, if you tell a dog, the dog is traveling here and there, and then you say to bet, will it sit? It'll run away, right? And if you ask it to sit, it'll sit and sleep. It's very similar for our meditation. Our mind, at least this is how I understand it. So the more and more you meditate,
धीरे धीरे पहले नींद आती है, बहुत नेचुरल है, क्योंकि आप अपने मन को जो चलता रहता है उसको रोक रहे हो, उसको उसको बोलते हो कि शांत बैठ, वो बोलते शांत कैसे बैठो, मैं लाइफ में कभी शांत नहीं बैठा. So it's natural, so that sleep will come. Enjoy that sleep. Don't resist that sleep. Enjoy that sleep. Slowly when you start meditating more and more, that sleep also will go. It happens naturally. If you have any questions, feel free to ask. I hope we're all maintaining the journal. Yesterday we heard a lot of people who didn't, so I hope you all did. You know who you are. Please pick up the journal and keep writing your experience. Every day's experience. Keep enjoying your journey, and we're always here with you. Thank you. Bye.